जी नहीं, उस पे ये तो सुनियोजित प्रायोजित स्क्रिप्ट का कहीं ना कहीं प्रतिलक्षण तो होना ही था। वो नज़र आ रहा है। इस देश की सबसे मजबूत आवाज़ जो जनता के बीच में सीधे संवाद करती है, जनता के सवालों को उठाती है, जनता की तकलीफ़ों को उठाती है, उनके परेशानियों को मानस पटल पर रखती है, ऐसी आवाज़ आज की सरकार जो भारत की है, 8 साल से वो बर्दाश्त नहीं है। आप झूठ की कश्ती पे कितना सवारी करेंगे? चीज़ें एक्सपोज हो रही हैं। आपके ज़माने में आर्थिक स्थिति जो कमज़ोर हुई, आपके ज़माने में जो बेरोज़गारी बढ़ी, आपके ज़माने में जो तेल कीमतें बढ़ी, तो इन तमाम चीज़ों पे जनता जाग रही है। तो जाहिर सी बात है कि सबसे मजबूत आवाज़ को परेशान करना, और अपोजिशन आप देखिएगा, अपोजिशन के तमाम लोगों के ऊपर तो चल ही रहे हैं हमले, लीगल हमले हों और ईडी के हमले हों और आईबी के हमले हों और सीबीआई के हमले, ये तो चल ही रहे हैं। अब लीगल हमले भी होंगे, तो हमले तेज़ हैं। कौन कर रहा है ये हमला? वह जो अधिनायकवाद में विश्वास करे, वो विचारधारा जो डाइवर्सिटी को पसंद नहीं करती, डाइवर्सिटी को नहीं पसंद करती, इस देश के मुख्तलिफ लोगों को एक साथ रहने को पसंद नहीं करती, एकता स्वरूप हिंदुस्तान को पसंद नहीं करती, ऐसी विचारधारा पहले से चली आ रही है। तो हम तो प्रयास तो होता, जो डरा हुआ व्यक्ति होता है, कमज़ोर व्यक्ति होता है, आप देखते होंगे रण क्षेत्र में कभी कुश्ती देखे हैं, उसमें जो बहुत ही कमज़ोर सा होता है, वो बड़े बड़े पहलवान को चैलेंज दे देता है, चुटकी बजा देता है, वो ऐसा ऐसे करते हैं, वो बुखलाया हुआ होता है। तो यहाँ सदन में एक बात कही थी कि बिस्बिसाहट जब लगता है तो आदमी अनर्गल काम की तरफ जाता है, बुद्धि भ्रष्ट भी होता है। तो ये सब उसी की प्रकाष्ठा है। जी नहीं, उस पे ये तो सुनियोजित प्रायोजित स्क्रिप्ट का कहीं ना कहीं प्रतिलक्षण तो होना ही था। वो नज़र आ रहा है। इस देश की सबसे मजबूत आवाज़ जो जनता के बीच में सीधे संवाद करती है, जनता के सवालों को उठाती है, जनता की तकलीफ़ों को उठाती है, उनके परेशानियों को मानस पटल पर रखती है, ऐसी आवाज़ आज की सरकार जो भारत की है, 8 साल से वो बर्दाश्त नहीं है। आप झूठ की कश्ती पे कितना सवारी करेंगे? चीज़ें एक्सपोज हो रही हैं। आपके ज़माने में आर्थिक स्थिति जो कमज़ोर हुई, आपके ज़माने में जो बेरोज़गारी बढ़ी, आपके ज़माने में जो तेल कीमतें बढ़ी, तो इन तमाम चीज़ों पे जनता जाग रही है। तो जाहिर सी बात है कि सबसे मजबूत आवाज़ को परेशान करना, और अपोजिशन आप देखिएगा, अपोजिशन के तमाम लोगों के ऊपर तो चल ही रहे हैं हमले, लीगल हमले हों और ईडी के हमले हों और आईबी के हमले हों और सीबीआई के हमले, ये तो चल ही रहे हैं। अब लीगल हमले भी होंगे, तो हमले तेज़ हैं। कौन कर रहा है ये हमला? वह जो अधिनायकवाद में विश्वास करे, वो विचारधारा जो डाइवर्सिटी को पसंद नहीं करती, डाइवर्सिटी को नहीं पसंद करती, इस देश के मुख्तलिफ लोगों को एक साथ रहने को पसंद नहीं करती, एकता स्वरूप हिंदुस्तान को पसंद नहीं करती, ऐसी विचारधारा पहले से चली आ रही है। तो हम तो प्रयास तो होता, जो डरा हुआ व्यक्ति होता है, कमज़ोर व्यक्ति होता है, आप देखते होंगे रण क्षेत्र में कभी कुश्ती देखे हैं, उसमें जो बहुत ही कमज़ोर सा होता है, वो बड़े बड़े पहलवान को चैलेंज दे देता है, चुटकी बजा देता है, वो ऐसा ऐसे करते हैं, वो बुखलाया हुआ होता है। तो यहाँ सदन में एक बात कही थी कि बिस्बिसाहट जब लगता है तो आदमी अनर्गल काम की तरफ जाता है, बुद्धि भ्रष्ट भी होता है। तो ये सब उसी की प्रकाष्ठा है।